कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जब बादल अचानक से धरती पर उतर आए हों, जब हवा में प्रेम की खुशबू हो और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। आज मैं आपको ले चलूंगी मसूरी की उन पहाड़ियों में जहां ईशानी और आर्यन की कहानी शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जो बारिश की बूंदों के साथ ही खेली थी। मसूरी की सुबह कुछ अलग ही थी उस दिन। पहाड़ों पर धुंध का हल्का सा पर्दा था और हवा में ठंडक का एहसास। ईशानी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने आई थी, लेकिन किसी तरह वो अकेली रह गई थी। शायद यही तो नियति का खेल था। वो माल रोड पर धीरे धीरे चल रही थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी सुंदर सपने में हो। और तभी आसमान में बादल गरजे, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। ईशानी ने ऊपर देखा तो लगा जैसे पूरा आसमान काला हो गया हो। और फिर बिना किसी चेतावनी के बारिश शुरू हो गई। पहले छोटी छोटी बूंदें, फिर मूसलाधार बारिश। ईशानी भागने लगी, अपने बालों को सिर पर रखते हुए। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वो एक छोटी सी दुकान के नीचे शरण लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पूरी तरह भीग गई थी। उसकी सफ़ेद कुर्ती पानी से चिपक गई थी और उसके बाल चेहरे पर बिखर गए थे। और तभी एक आवाज़ आई, यहाँ आइए जल्दी। ईशानी ने मुड़कर देखा तो एक लड़का खड़ा था, अपना जैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए। वो आर्यन था, लंबा, सांवला, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो भी बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसकी परवाह सिर्फ ईशानी की थी। आप ठीक हैं? आर्यन ने पूछा, अपना जैकेट ईशानी के कंधों पर डालते हुए। उसकी आवाज़ में एक गर्माहट थी जो बारिश की ठंडक को भुला देती थी। ईशानी ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था, जैसे समय रुक गया हो। हाँ, मैं ठीक हूँ, ईशानी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन ये सिर्फ ठंड की वजह से नहीं था। कुछ और भी था, कुछ जो वो समझ नहीं पा रही थी। वे दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान के नीचे खड़े थे। बारिश अभी भी तेज़ थी और उनके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन ने दुकान वाले से 2 कप गर्म चाय मांगी। आपको सर्दी लग जाएगी, उसने कहा, ईशानी की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए। ईशानी ने कप अपने हाथों में लिया। गर्म चाय की भाप उसके चेहरे को छू रही थी और वो महसूस कर रही थी कि आर्यन उसे देख रहा है। उसके गाल लाल हो गए थे। क्या ये सर्दी की वजह से था या कुछ और? आप यहाँ अकेली कैसे? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज़ में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक कोमलता भी। ईशानी ने बताया कि वो अपने दोस्तों से बिछड़ गई थी। आर्यन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो ईशानी के दिल को छू गई। अच्छा हुआ, आर्यन ने कहा, और फिर तुरंत अपनी बात को संभाला। मतलब, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ था, वरना आप अकेली परेशान हो जाती। बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन वे दोनों वहीं खड़े रहे, जैसे वो चाहते थे कि ये पल और लंबा हो। ईशानी ने देखा कि आर्यन के बाल भी भीगे हुए थे और पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी। वो कितना प्यारा लग रहा था। आपका नाम क्या है? ईशानी ने हिम्मत करके पूछा। उसकी आवाज़ में एक शर्म थी, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी। आर्यन, उसने कहा। और आपका? ईशानी। ईशानी? आर्यन ने उसका नाम दोहराया, जैसे वो उसे अपनी ज़ुबान पर महसूस करना चाहता हो। बहुत सुंदर नाम है। ईशानी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि कोई उसका नाम इतने प्यार से ले सकता है। वो आर्यन की आंखों में देख रही थी और लग रहा था जैसे वो उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी थी। पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी और सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। ईशानी और आर्यन अभी भी वहीं खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए। मुझे लगता है मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए, ईशानी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई जल्दी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल, आर्यन ने कहा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वे दोनों धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते में वे बात करते रहे, छोटी छोटी बातें, लेकिन हर बात में एक गहराई थी। ईशानी को लग रहा था जैसे वो आर्यन को सालों से जानती हो। जब ईशानी के दोस्तों के पास पहुंचे तो वे सब चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने ईशानी को आर्यन के साथ देखा तो वे समझ गए थे कि कुछ खास हुआ है। ईशानी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। थैंक यू, ईशानी ने आर्यन से कहा, उसका जैकेट वापस करते हुए। कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा, और अगर आप चाहें तो क्या हम फिर मिल सकते हैं? ईशानी मुस्कुराई। उसके दिल में एक खुशी थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। हाँ, उसने कहा, मैं चाहूँगी। और इस तरह मसूरी की उस बारिश में 2 दिलों का मिलना हुआ था।
ईशानी और आर्यन की कहानी शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जो बारिश की बूंदों की तरह मीठी थी और पहाड़ों की हवा की तरह ताज़ी। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल अचानक आते हैं, जैसे बारिश, जैसे प्रेम। और जब वे आते हैं तो वे हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ईशानी और आर्यन का प्रेम भी कुछ ऐसा ही था, अचानक, अनपेक्षित, लेकिन सच्चा।